Last video we were discussed about what is chemical reaction and balancing of chemical reaction. In this video we will discuss the type of chemical reaction. क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट या एक एटम दूसरे एटम या एलिमेंट में चेंज नहीं होता, ना तो कोई भी एटम किसी भी मिक्सचर में डिसअपियर होता है। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में केवल बॉन्ड का टूटना और जुड़ना होता है, जिससे कि एक नया प्रोडक्ट बनता है। केमिकल रिएक्शन 5 तरह का होता है, जिसमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? Those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction. Those reaction वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि A प्लस B जो है वो प्रोड्यूस करेगा AB, जिसमें A और B दोनों कंबाइन हो रहा है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम और क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। CaO react with H2O that gives us CaOH twice एक्वस फॉर्म में। अगर आप देखेंगे तो दोनों CaO और H2O कंबाइन होके CaOH ट्वाइस प्रोड्यूस कर रहा है। बर्निंग ऑफ कोल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन प्लस O2 दैट गिव्स अस CO2। आपको तो पता ही होगा वाटर जो है H2 और O2 गैस से मिलकर बना हुआ है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है, जिसमें H2 प्लस O2 दैट गिव्स अस 2H2O। टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये दो तरह का होता है। पहला है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, थर्मिक मीन्स होता है हीट। जब किसी रिएक्शन में हीट आउटसाइड प्रोड्यूस होता है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन देखा जाए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बनने के साथ ही इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है। अगर देखा जाए तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीन्स मेथेन एक नेचुरल गैस है। जब ये बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 दैट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो मीन्स होता है इनसाइड, थर्मिक मीन्स होता है हीट। जब हीट की ज़रूरत होती है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन के लिए हीट की ज़रूरत होती है या फिर लाइट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Next is decomposition reaction. Those reaction in which a compound splits up into two or more similar substance are known as decomposition reaction. वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस में स्प्लिट्स हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। यह कॉम्बिनेशन का पूरा अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जुड़ता था, इसमें डिवाइड होगा। For example, when ferrous sulfate is heated strongly, it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. जब फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल FeSO4
heated up and produce FeO3 plus SO2 plus SO3. Decomposition reaction are three types. First is thermal decomposition, second is electrolytic decomposition, and third is decomposition by light energy. Thermal decomposition, when decomposition reaction is carried out by heating. जब हीटिंग से कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. हमें पता है थर्मल मीन्स होता है हीट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 प्रोड्यूस करेगा. अगर इसका सेकंड एग्जाम्पल देखा जाए, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक ड्यू टू सिमिलर सब्सटेंस लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये सिमिलर सब्सटेंस में टूट जाता है, जो कि लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. PbNO3 heat to gives us PbO plus 4NO2 plus O2. Second is electrolytic decomposition. When decomposition reaction carried out by electric current. जब इलेक्ट्रिक करंट से कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर इज डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. जब इलेक्ट्रिक करंट हम एसिडिफाइड वाटर में प्रोड्यूस करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है. H2O that gives us H2 gas and O2 gas. Decomposition by light energy. When decomposition reaction is carried out by light energy are known as decomposition by light energy. जब light energy के प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट. सनलाइट में वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अस Ag प्लस Cl2. इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन सेम वे. सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह बिहेव करता है. सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस Ag एंड Br2.